नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय हिंदी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत हम अप्रत्याशित लेखन के विषय में चर्चा करेंगे। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का अर्थ। नए और अप्रत्याशित विषय अर्थात जिनकी पहले आशा न की गई हो, इसमें कम से कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर एवं सुघड़ ढंग से अभिव्यक्त करना ही नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। अप्रत्याशित लेखन के विषय। अप्रत्याशित लेखन के विषयों की संख्या असीमित है। इसमें किसी भी विषय पर लिखने के लिए दिया जा सकता है, जैसे दीवार घड़ी, मेरे सबसे अच्छे पल, मुझे पसंद है, मेरा प्रिय टाइम पास, मैं और मेरा मोबाइल, मुझे नापसंद है, मेरा प्रिय भोजन, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा प्रिय विषय, मैं बनना चाहता हूँ, बाजार या मॉल सेंटर का दृश्य इत्यादि विषय कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि लेखन का विषय घड़ी दिया जाए तो अलग अलग व्यक्तियों का लेख इस प्रकार हो सकता है। जो आत्मीय शैली में लिखेगा वह अपने माता पिता द्वारा उपहार में दी गई घड़ी के विषय में लिखेगा। यदि वह उपदेशक हुआ तो घड़ी के माध्यम से समय की उपयोगिता को व्यक्त करेगा। वृद्ध व्यक्ति अपने समय और आज के समय को घड़ी घड़ी की बात है कहकर समय की तुलना कर सकता है। कोई किशोर बाजार में देखी हुई आकर्षक घड़ी का वर्णन कर सकता है। कोई किसी की कलाई पर बंधी घड़ी का वर्णन कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अप्रत्याशित लेख व्यक्तिशः अलग अलग हो सकते हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का उद्देश्य। इसका उद्देश्य भाषा के माध्यम से किसी विषय पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुगठित रूप से अभिव्यक्त करना है। विद्यार्थी अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने में सक्षम होते हैं। एक ही विषय पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखा गया लेख स्मृति आधारित, विचारात्मक, कथात्मक, दार्शनिक, उपदेशात्मक, आत्मनिष्ठ आदि हो सकते हैं। यह रटने या रटे हुए विषय पर लिखने से अलग है, जो लोगों को आत्मनिर्भर होकर लिखने का अभ्यास कराता है। आमतौर पर विद्यार्थी कक्षा कार्य दूसरों की मदद से करना ज्यादा आसान समझते हैं। परीक्षा में रटकर लिख देते हैं। इससे उनमें मौलिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास नहीं हो पाता। इसलिए अप्रत्याशित लेखन द्वारा मौलिक अभिव्यक्ति का अभ्यास करवाया जाता है। कुछ लोग लिखित सामग्री को ज्यों का त्यों रट कर प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे में उनकी मौलिक अभिव्यक्ति अर्थात स्वयं लिखने का विकास नहीं हो पाता और वह आजीवन दूसरों पर निर्भर बने रहते हैं। यह लिखित अभिव्यक्ति क्षमता के विकास का अवसर प्रदान करता है। मन में उठने वाले भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। जो बातें मन में ही दबकर रह जाती है उसे लिखित रूप दिया जा सकता है। यह परंपरागत विषयों को छोड़कर नए प्रकार के विषयों पर लिखने का अभ्यास करना सिखाता है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। दिए गए विषय पर लिखने से पूर्व सबसे पहले 2-3 मिनट ध्यानपूर्वक सोचकर यह विचार कर लेना चाहिए कि किन किन विचारों अथवा बिंदुओं को लिखना है। विषय की शुरुआत रोचक होनी चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता व सुसंबद्धता होनी चाहिए। अपने विचारों में ही मतभेद नहीं होना चाहिए, अर्थात अपनी ही बातें एक दूसरे का खंडन करती हुई नहीं होनी चाहिए। अप्रत्याशित लेखन में लिखते समय मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है।
धन्यवाद।